एक ईमानदार व्यापारी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक ईमानदार व्यापारी था। वह व्यापारी बड़ा ही ईमानदार और नेक दिल से मूर्ति मंदिर का व्यापार करता था। उसकी दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग उसके पास इसलिए जाते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि यहाँ सब कुछ सच्चा और अच्छा होगा। एक दिन एक गरीब किसान ने दुकान पर एक मूर्ति खरीदने के लिए आया। व्यापारी ने उसे सभी विकल्प दिखाए और सच्चाई बताई। उसने कहा, इस धातु की मूर्ति को आपको सिर्फ 10 सोने के सिक्के में मिलेगी। किसान ने अपनी गरीबी देखते हुए उसे 10 सोने के सिक्के दिए और मूर्ति ले गया। कुछ समय बाद एक दिन उसी गांव में एक अमीर खुदाई वाली आई और दुकान पर खड़ी होकर बोली, मुझे एक मूर्ति चाहिए, इसकी कीमत क्या है? व्यापारी ने एक और मूर्ति दिखाई और कहा, यह मूर्ति सोने की है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, करीब 3 लाख रुपए। अमीर खुदाई वाली ने ठीक सोच विचार करके 3 लाख रुपए दिए और मूर्ति ले गई। यह देखकर किसान बहुत हैरान हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, आपने मुझे वही मूर्ति 10 सोने के सिक्के में बेची थी, लेकिन अमीर खुदाई वाली को आपने 3 लाख रुपए में वही मूर्ति क्यों दी? व्यापारी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सोने की कीमत हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जहां तुम्हें 10 सोने के सिक्के की जरूरत थी, अमीर खुदाई वाली को 3 लाख रुपए की जरूरत थी। मेरा धर्म है कि मैं सबके लिए ईमानदारी से काम करूं और सबकी मदद करूं। किसान ने व्यापारी की सच्चाई और ईमानदारी को समझा और उसके बारे में गांव में लोगों को बताया। जल्द ही व्यापारी की दुकान पर अधिकारियों ने नजर डाली और उसे सराहा कि वह सबसे ईमानदार व्यापारी है। लोग बड़ी संख्या में उसकी दुकान में आने लगे क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि वहां सब कुछ सच्चा और नेक होगा। यह घटना सभी लोगों को एक महान सबक सिखाती है। व्यापारी की ईमानदारी और नेकी ने उसे गरीबी से अमीरी तक ले जाया। वह अपने कारोबार में अच्छी मान्यता और सफलता प्राप्त कर रहा था। सभी लोग उसे आदर से देखते थे और उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक ईमानदार व्यापारी हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। जब हम सच्चाई, नेकी और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारी मान्यता बढ़ती है और लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं। यह हमें अपने व्यापारिक कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखने का संदेश देती है।